हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक और सेशन कर रहे हैं चैप्टर 12 का, और आज हम लोग कर रहे हैं जो पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या काम करता है। आज हम उसका मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया था करने के लिए, एग्जांपल नंबर 12.9 एनसीईआरटी का। उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप डाटा बुक से देख लेना। और उसमें क्या था, ऊपर दो रेजिस्टेंस दिए हैं, दोनों आपस में आई थिंक दिख रहा होगा ये पैरेलल में है, सबको दिख रहा है ये पैरेलल में है। गुड। इसके बाद ये तीनों भी पैरेलल में हैं, और आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी। सिंपल टेक्निक क्या है, पहले पैरेलल वाले सॉल्व कर लो। पैरेलल वाले जैसे सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिक पूरा सर्किट सीरीज में आ जाएगा। अभी उन्हीं को समझ आएगा जो लास्ट क्लास लेके गए हैं, लास्ट क्लास लेक्चर देख के आए हैं। क्योंकि रीजन ये है ना, क्योंकि जब चीज मेरे लिए भी नहीं होती तो मेरे को भी नहीं समझ आता। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा इस और टोटल आर निकालना है, टोटल आई निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। अगर मान लो बोर्ड में भी करना हो तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट। तो नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। वैसे मेरे हिसाब से ना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 1/r डैश। ये क्या कर दिया डायरेक्ट मैंने, r डैश का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला दिख रहा है इसका टोटल रेजिस्टेंस r डैश मान लो, इसका टोटल r डबल डैश मान लो और कैलकुलेट कर लो। तो r डैश क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। ना डाटा दे आपको लिखना पड़ेगा कि दिया है, गिवन दिस डाटा। तो 1/r डैश, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, ये आपका R5। R1 कितना दिया है, 10 ओम, प्लस R2 कितना दिया है, 40 ओम। आई होप सो ये सब लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसे इसलिए कनेक्ट ऐसे जोड़ रहा हूं क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में अपॉन करके ऐड करते हैं। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 40 हमारा बच्चों एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेना सीखो, लास्ट टाइम बताया था। बड़ी वाली जो संख्या है, जो वैल्यू बड़ी वाली है उसका टेबल पढ़ेंगे। 40 1 40, 10 उसको कट कर रहा है एलसीएम हो जाएगा। और 10 4 40, 40 1 40। तो 1/r डैश बराबर आ जाएगा 5/40। इसके बाद तरीका बताया आपको, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो छोटे बच्चों की तरह, एक सिंपल टेक्निक लगा लो। सिंपल टेक्निक क्या है, इसको भी रिवर्स मार दो, इसको भी रिवर्स मार दो, दोनों को रिवर्स मार दो कि तब भी हो जाएगा, इजी है। तो इसको रिवर्स मारेंगे तो r डैश डिवाइडेड बाई 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 40/5। अब इसको अंधा भी सॉल्व कर लेगा, और मैं तो आर्यभट्ट हूं ही, तुम्हें पता ही है आर्यभट्ट तो फेल कर रहा हूँ आजकल। ये देखो बेटा 8। तो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन मैंने 2 मिनट में कर दी। किसी को मैथ सीखनी हो मेरे पास अलग से आ जाना पड़ता है। ठीक है, तो वापस आओ। तो हमारा पहला वाला हो गया ऊपर r डैश वाला। अब करते हैं अपन नीचे वाला ये। ठीक है, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं 1/r डबल डैश। अरे हमने अपनी सिंबल मान लिया, अपनी मर्जी, डबल डैश मानो डैश मानो, बराबर 1/r3 1/r। यहाँ नहीं बनाता मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा। यहाँ मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं रीजन बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r3 1/r4 प्लस 1/r5। ओके चलो, तो 1/r डबल डैश, R3 की वैल्यू कितनी है 30, इसकी कितनी है 20, इसकी कितनी है 60। ऐसा ही सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था हमने, 10 ओम आया था उसका आंसर। मैंने तुम्हें सारे करा दिए, समझ ही नहीं रहो। ठीक है चलो, हाँ बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, यहीं पर एक क्वेश्चन आया, मैं उसका आंसर दे दूं अभी। क्वेश्चन पूछा है कि भैया आर टोटल जो है वो इन दोनों से कम आया है, 8 ओम आया है। मैं ये बात आपको बाद में समझाऊंगा जब आप सीरीज पैरेलल, इसलिए दिन रात पढ़ा रहा हूं मैं चीजें आपको, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपको बताऊंगा बाद में कि सीरीज में जो टोटल आर आता है वो इंडिविजुअल से ज्यादा आता है किसी से भी। पैरेलल के अंदर क्योंकि अपॉन करके जोड़ते हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल से भी कम हो जाता है, मतलब वो 10 से भी कम होगा, 40 से भी कम होगा। तो इसलिए हमारे घर का सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ताकि हमारा रेजिस्टेंस कम आए। और रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने वाली चीज है, तो वो करंट को रोकेगा नहीं, हीट नहीं करेगा, गर्म भी हो जाती है चीज। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम आता है, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। इसको हम आगे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, बट ये क्वेश्चन अच्छा था मैंने बता दिया। अच्छा 1/r डबल डैश, हाँ भैया एलसीएम लेंगे, याद करो 60 आ जाएगा एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 60, 60 का टेबल पढ़ो, 60 1 60, और 20 काट रहा है उसको, 60 1 को 30 काट रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा। तो 32 2
23 और 61 था। क्लियर हो गया? तो 1/r डबल डैश बराबर 6/60। क्लियर है? 6/60 को इसको भी रिवर्स मारो, इसको भी रिवर्स मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। r डबल डैश बराबर हो जाएगा 60/6, दैट बिकम 10 ओम। अब इसको थोड़ा फील लो, हल्का सा फीलिंग लो कि हमने निकाला क्या है आखिर। ये हमने ये निकाला है कि अगर इन दोनों को हटाकर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो कितने का लगेगा, इन तीनों को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो कितने का लगेगा, उसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। तो अपन ने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया और इसको कैलकुलेट किया, इसका टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 8 ओम। ओके, पता है ना, क्लियर है ना हमला यहाँ। और जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो इसको कैलकुलेट करने के बाद नेट कितना आया, 10 ओम। तो मैं एक और सर्किट बना रहा हूं, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं जहां पर मैं सॉल्यूशन वाला लिखूंगा। तो भैया ऊपर वाले को दोनों को हटा के एक लगाऊंगा तो कितने का लगेगा, ये लगेगा 8 ओम। ओके, और जो नीचे के तीनों हटा के लगाऊंगा तो कितने का लगेगा बताओ, इन तीनों को हटा के 10 ओम का लगेगा। और ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी तो है ही। अरे बात समझ आई कि नहीं आई बताओ फटाफट। यहां तक मामला क्लियर हुआ तो हैंड रेस करो फटाफट। सीरीज में कोई सा भी नहीं है, सीरीज में तब होता है जब ऊपर चल ना लगे होते। तो किसी को अगर ये फील हो रहा है कि 20 सीरीज में है, वो तब होता है जब 30 और 60 नहीं होते, तब सीरीज में होता है। अभी तो तीनों आपस में पैरेलल में है ना, करंट यहाँ आके डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ। भाई करंट यहाँ पर जो सीरीज का पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, करंट अब डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I2 जाएगा, फिर दोनों कंबाइन होंगे, फिर करंट I बन जाएगा। जितना यहाँ से निकलेगा वापस तो उतना ही आएगा, लेकिन वो डिवाइड होके आ रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से करंट आई गया, यहाँ पहुंचा भैया, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, करंट तीनों में अलग अलग जा रहा है। और जब करंट तीनों में अलग अलग जाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ना, सीरीज थोड़ी होगा। अरे बात समझ आई कि नहीं, तो हैंड रेस करो, समझ आई तो फटाफट जल्दी। सीरीज हमने पैरेलल में क्यों लिया, गुड। अब ढंग से सुनो, तो हमारे पास अगला थर्ड स्टेप हमें 8 मिल गया, 10 मिल गया। अब समझो यहां से करंट भैया जा रहा है आई, 8 में कितना जाएगा, अरे आई जाएगा, करंट तो आई जाएगा ना, यहां से करंट आई, यहां भी आई, तो 10 में भी करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। तो 8 और 10 तो में करंट सेम है, और करंट सेम होता है तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भैया टोटल जो आर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा आर डैश, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर डबल डैश। अब तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 18 ओम। तो हमारे पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। चौथे वाला पार्ट, चौथा देख लेते हैं बात। अब टोटल करंट निकालना है। अरे भैया ये मिल गया तुम्हें, टोटल वोल्टेज तुम्हें पता ही है 12 वोल्ट है, तो क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग दोबारा से, V = IR। तो टोटल V रखेंगे यहाँ पर, टोटल I रखेंगे, निकालना है टोटल R रखेंगे। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन रह गया, अब तो ये छठी क्लास का बच्चा भी कर दे। तो वोल्टेज कितनी है, 12, R कितना है, I कितना, I निकालना है भैया, और R कितना भैया, R है 18, इसको नीचे ले आओ। तो 12/18 बराबर I टोटल, सॉल्यूशन करोगे इस पूरे का तो 0.67 आ जाएगा। मेरा हाथ नहीं चल रहा है यहाँ पर, ज्यादा नीचे हो गया, समझ गए ना, लिख दे। अरे बात समझ आई कि नहीं आई, जिसको लगता है कि उतारना है तो स्टेप बाय स्टेप उतार लो, कोई इशू नहीं है, फिर हम बात करते हैं इसके बाद, फिर क्वेश्चन के आंसर देते हैं आपको उतारने के बाद। तो हो गया, चलो अब लोग आगे आते हैं। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम सारे मुझसे पूछ लोगे, इसलिए मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं बता रहा फिलहाल। अभी हम लोग, मैंने आपको 12.9 इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा और आइडिया सीरीज पैरेलल का हो जाए। तो सीरीज पैरेलल के एक आइडिया के बाद हम लोगों को अब एक हमें कुछ नोट वाले पॉइंट लिखने हैं रिलेटेड टू पैरेलल, ठीक है। तो कॉपी ले लो फटाफट, साथ में साथ साथ लिख लो मेरे। आई होप 10 साइंस, इलेक्ट्रिसिटी। चलो भाई, तो हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं नोट वाले। देखो बात नंबर 1 सुनो, नोट वाले।
अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इफ टू रजिस्टर, पॉइंट नंबर 1, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R1 ओम, वैल्यू नहीं दी है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 11 ओम, 15 ओम, फलाना ओम, ढिमका ओम, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, ये पूछ रहे जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या है, तो इसका ना अपन एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ताकि अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए हो तो आप तुरंत फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। तो सिंपल रेजिस्टेंस है भैया, पहला वाला, ये दो पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो वाला इजी रहता है, दो से ज्यादा पे करोगे तो तुम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओहो, सीरीज बना दिया मैंने, पैरेलल में करना है, पैरेलल करंट अलग होना चाहिए, पैरेलल का मतलब धीरे धीरे बात समझ आएगी, ये वाली बात एकदम नहीं आती है, दिमाग में बैठने में समय लगता है। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 R2, दोनों का वोल्टेज V है, ठीक है, मतलब V वोल्टेज ऑफ सेम ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 1/R EQ मतलब इक्विवेलेंट, R1 प्लस 1/R2, 1/R EQ। देखते हैं किसकी मैथ कितनी अच्छी है, मैं डायरेक्ट मैथ का टॉपिक करूंगा। एलसीएम जब हमें दो अलग वैल्यू का लेना हो, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में क्या चल रहा है, तो क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कर दी मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इसके पास आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके पास आ जाएगी, तो हो जाएगा R2 प्लस R1। बात क्लियर हुई? इसके बाद ये हमारा समझ आ गया तो सबको, गुड। अब इसको क्या करो, रिवर्स मार दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट इजी बताया आपको, रिवर्स मारो। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप बन गया। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, एग्जांपल देखो, मैंने बोला आपके पास दो रेजिस्टेंस है, 5 ओम 3 ओम, और दोनों पैरेलल में लगे, इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल, इनकी मल्टीप्लाई को इनके सम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई को R1 R2 को सम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपको इतना प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, डिवाइड करो दोनों के सम से, 5 + 3 कितना, 8, 8 से काट दो, लगभग 1.9 के आसपास आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ आई तो बताओ फटाफट जल्दी। एमसीक्यू क्वेश्चन जब आते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें बहुत काम आता है प्रोसेस। एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप लंबा करोगे टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, अभी पैटर्न सेम है सीबीएसई का, इस साल पैटर्न चेंज नहीं किया, पैटर्न वही लास्ट ईयर वाला ही है। तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए अगला क्वेश्चन है, मान जो कितना आसान हो जाएगा, ये आपका 8 ओम, ये आपका 16 ओम, 16 नहीं 80 ले लो, ये भी 8, दोनों 8 8 के हैं, दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दो एक जैसे हैं, 8 × 8, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8 16, 4 ओम आंसर। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, इससे क्या होगा, आपको धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। आप बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, डाउट ली, अच्छा आप लिया, गुड। नोट का पॉइंट नंबर 2, अब देखो नोट का पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। अभी एक क्वेश्चन कुछ देर पहले आया था कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस कम आता है। तो नोट का पॉइंट नंबर 2 है, इफ n नंबर ऑफ, पहले समझना अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ठीक है, सुन लो, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R ओम ईच। आपने लड़ी देखी, लड़ी जो दिवाली पे लगाते हैं, दिवाली पे जो लड़ी लगाते हैं उन सबका रेजिस्टेंस सेम होता है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, 15 16 बल्ब लगा दिए, 25 30 बल्ब लगा दिए। तो हमने से बोला कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर बहुत सारे बल्ब लगे हैं, एक बार सीरीज में लगे, एक बार किसमें लगे, सीरीज में लगे, और एक बार किसमें लगे, पैरेलल में लगे, सबका रेजिस्टेंस सेम है, 5 ओम है तो सबका 5 ओम है, 176 तो 176 है, 80 है तो 80 है, सबका सेम है। तो ये बताओ कि अगर सीरीज में लगे होंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में लगे होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो हम लोग करते हैं नंबर 1 ए पार्ट, इन सीरीज, ठीक है, ये मैं पूरा आपको ड्राइव करवा रहा हूं, पर पूरा आपको याद नहीं करना, ठीक है। और सेकंड बी पार्ट कौन सा रहेगा, इन पैरेलल।
तो सीरीज में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, सबका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, और कितने हैं, बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने भैया, मैथ्स की तरह चल गया है मामला। मैथ्स में एपी पढ़ोगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें भी ऐसे होता है। तो आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया Rn, क्योंकि n नंबर है, Rn मान लिया, आज कुछ भी वोल्टेज दे दी। और हमें पता है R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू और Rn की वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी है, R है, सबकी वैल्यू सेम है। तो भैया R टोटल क्या आ जाएगा, तो मैं इसे R टोटल ना बोल के इसको मैं RS बोल रहा हूं। RS मतलब सीरीज का रेजिस्टेंस टोटल कितना आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा होता है आपके दिमाग के ऊपर से जाए, तो इसको 2-3 बार देखना, 2-3 बार देखना कम से कम इसको, क्योंकि थोड़ा सा मैं पास भी करा रहा हूँ, और क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में नहीं आता ना, इसीलिए इसको, हाँ डायरेक्टली नहीं आता, इसलिए थोड़ा पास खेच रहा हूँ इसको मैं। इसके डिक्टो क्वेश्चन नहीं बनते, ये कॉन्सेप्ट में, ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे एक मार्क्स लाके बच्चे 99, 98 और 100 लाते हैं, ये वो क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। ठीक है, चलो आगे। तो RS सीरीज का कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भैया R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां तक, प्लस Rn, जितने सारे जोड़ दिए। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको सीरीज वीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात सोचो, अगर यहां पर, अच्छा तो यहां पर क्या हो जाएगा, RS बराबर R प्लस R प्लस R, कहां तक R, ये n तक जा रही है सीरीज। सोचो अगर 2 होते तो कितना आता, 2R, 3 होते तो कितना आता, 3R, 4 होते तो कितना आता, 4R, n है तो कितना आएगा, NR। तो आपका RS आ जाएगा NR। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सबका रेजिस्टेंस सेम हो, आपको सिर्फ ये पता करना है, ये n टाइम्स तक है सारे के सारे, आपको बाकी फालतू की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, बट आपको याद रखना है। मान लो मैंने बोला 10-10 ओम के 5, बोर्ड में आता क्वेश्चन ये, 10-10 ओम नहीं, 0.1 ओम के, 0.1 ओम के 10 लगे हैं सीरीज के अंदर, टोटल कितना आएगा, 10 इंटू 0.1, 10 इंटू 0.1, आंसर आ गया, समझ आ गया। यहां समझो आप, इस वाले केस में क्या है भैया, सीरीज पैरेलल में ऐसे कर, सबका रेजिस्टेंस सेम कितना है, R ओम, तो R1 भी कितना है, R ओम, R2 भी कितना है, R ओम, R3 भी कितना है, R ओम। हाँ थोड़ा सा हैवी लेक्चर है आज का, हाँ थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा साइंस फिजिक्स चल रही है ना, कोर चल रहा है। चलो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है एनो, मैंने अगर आपको मैं सीरीज नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको डायरेक्टली इसलिए आंसर बताया, आपको इससे मतलब एक करना भी नहीं है, आपको डायरेक्टली इससे मतलब है, आप डायरेक्टली फॉर्मुला यूज करोगे, 10th क्लास में डायरेक्टली फॉर्मुला यूज करना है। और यहाँ पर लगा दी हमने बैटरी, बहुत सारे रेजिस्टेंस। अब पैरेलल में आपको पता है रेजिस्टेंस जोड़ने का तरीका होता है भैया ये, RP, P मतलब पैरेलल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, बहुत सारे एक जैसे लगे हैं, बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/Rn, और सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, n तक जाएंगे 1/R, अब वहां पर ऊपर 1 1 1 1 n तक जाएगा ऐसे। अब सोचो अगर 2 होते तो क्या होता, एक बार तो मैं करके दिखाता हूं, अगर 2 होते भैया तो R तो एलसीएम आ जाता, ठीक है, और 1 प्लस 1 यहाँ 2 आ जाता, अगर 3 होते तो यहाँ पर 3 आ जाता, 4 होते तो 4 आ जाता, एलसीएम लेना सबको आता होगा, लेकिन है कितने, ये n है, तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भैया n आता है, और हमें पता है हमें तो 1/RP निकालना, हमें RP निकालना है, तो रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करके क्या आएगा, R/n आ। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। अब यही 10-10 अगर 0.1 ओम के मैं 10 लगाऊं पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, 0.1/10 हो जाएगा। तो पैरेलल में जितने का एक है अपॉन जितने लगे हैं डिवाइड हो जाता है, सीरीज में जितने का एक है और जितने लगे उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी के लिए क्या करो आप लोग, सिर्फ इसको नोट करो, बस ज्यादा सोचो मत, अभी कैसे हुआ, हर चीज एक बार में समझ नहीं आती है। अब सोचो ना, आप लोग एटलीस्ट पढ़ते रहो, कुछ बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनको कब समझ आएगा ये, तो आप चिंता मत करो, आप लोग सही ट्रैक पे हो, तो अभी सिर्फ आराम से नोट करो शांति से, नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, पहले नोट करो सारा। हाँ, और ये क्वेश्चन है आपका नोट का, और ये इन दोनों के सॉल्यूशन है कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में कितना आएगा, आराम से नोट करो।
चलिए, तो सबने नोट कर लिया यहां तक। अभी सुनो, ये आपको समझ आ गया। अब हमारा पर्पस क्या है ये समझो। अगर आपको एक चीज एक समझ आई कि अगर मैं अब अंडरस्टैंड करना, यहां से एक आपको चीज अंडरस्टैंड करनी है, उसको क्वेश्चन नहीं समझना, अंडरस्टैंड करनी है। अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास, पहले से मिटा के मैंने ये बोला मेरे पास 10 ओम के, मेरे पास 10 ओम के बल्ब हैं, और कितने बल्ब है? 5 बल्ब। मेरे पास 10 ओम के 5 बल्ब है, और मेरे से बोला क्या कि मैं इनको पहले सीरीज में लगा रहा हूं, मैं इनको फिर पैरेलल में लगा रहा हूं, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब क्योंकि 5 बल्ब हैं और सारे का सारा रेजिस्टेंस सेम है, तो नंबर ऑफ बल्ब के लिए n आ गया, n तो 5 आ गया ना, और एक का रेजिस्टेंस कितना आ गया भैया? 10 ओम आ गया। तो अगर मैं सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस देखूं तो सीरीज का फॉर्मूला आता है n इंटू आर। कितने लगाए हैं और कितने का एक लगाया है? कितने लगाए हैं? 5, और एक कितने का भैया? 10 का। नेट आ गया 50 ओम। अभी 50 ओम आने से नुकसान है कि फायदा है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। 50 ओम आने का नुकसान है, रीजन ये है कि जब 50 ओम आएगा तो पहली बात तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट को रोकेगा। समझो, करंट को रोकने वाली चीज जो होती है वो रेजिस्टेंस होता है। जितना करंट ज्यादा उतना रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम, ठीक है। तो और दूसरा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से बच्चों हीट बनती है। अगर आपने देखा किसी वायर के अंदर कोई वायर गर्म हो गई ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है? वो रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब सही रेजिस्टेंस की वजह से हीट होता है, ठीक है। समझ आ गया? तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 10, बल्ब कितने दे रखे थे? 5, टोटल रेजिस्टेंस निकाला n इंटू आर, तो n कितना हो गए? 5 बल्ब, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 ओम एक बल्ब का, टोटल आ गया 50। बात समझ आई? चल अगला, अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में फॉर्मूला आता है R बाई एन। आर मतलब एक कितने का है? 10 ओम का है। कितने लगे हैं भैया? 5 लगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम आ गया। अब वो बच्चे सोचो, मतलब अगर हमने 10 बल्ब को, 5 बल्ब को सीरीज में जोड़ा तो 50 ओम आया, बहुत ज्यादा करंट रोक लेगा सारा का सारा, हीट बहुत प्रोड्यूस करेगा। और उसको हमने अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो मात्र 2 ओम रेजिस्टेंस आया। इसका मतलब कितना फायदा हो गया? एक तो रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज्यादा जाएगा, और हीट बनेगी नहीं क्योंकि बहुत कम बनेगी। भाई आपका फैन में हीट बनती है, लेकिन आपके बल्ब में ना, बल्ब जो गर्म हो जाते थे क्योंकि उसमें टंगस्टन होता है अंदर, पढ़ेंगे उसे भी आगे हम लोग। तो आप ये बताओ, आपके घर का सर्किट सीरीज में होना चाहिए कि पैरेलल में? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ मुझे फटाफट। रियली नाइस, बहुत सही आंसर बताया आप लोगों ने। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपके घर का सर्किट सीरीज में होना चाहिए कि पैरेलल में। और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन तो ये भी हो गया ना कि भाई नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल का कम हो जाता है। रेजिस्टेंस में पैरेलल कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो पैरेलल का कम, सीरीज का ज्यादा। इसलिए हमारे घर का जो सर्किट है उसकी एक वजह हमें समझ आई कि वो हमारा सर्किट किसमें होता है? सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। सीरीज में क्यों लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे तो इतना रेजिस्टेंस आएगा, सब कुछ फूक नहीं जाएगा। जिन्हें सीरीज में आंसर दिया थोड़ा सा अंतर्मन से सोचो, आपके अंतरात्मा जवाब दोगी देगी फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और सोचो बच्चों, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लगाते तो ऐसे लगाते, अभी हम फिलहाल 3 लगा के दिखा रहा हूं, है ना। बस अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। पैरेलल में हम लगाते तो बच्चों ऐसे लगाते। भाई ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा। अब सोचो, हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट की एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये बोलती है कि जब तक सर्किट क्लोज रहेगा करंट फ्लो होगा, सर्किट अगर क्लोज नहीं है सर्किट करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? यहां से करंट निकला, इस बल्ब में गया, इस बल्ब में गया, इस बल्ब में गया। अब क्या हुआ? किसी वजह से ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया। अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो ये बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि करंट यहां तक पहुंचेगा, नहीं, करंट यहां तक नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? अगर एक बल्ब खराब हो गया तो यहां से करंट निकलेगा ही नहीं। सर्किट जब तक क्लोज नहीं करोगे करंट यहां से ओरिजिनेट ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर एक बल्ब खराब हुआ, घर में लड़ी लगाते जो हम लोग, तो भैया पूरा का पूरा सर्किट बंद हो गया। पैरेलल में क्या है? ये खराब हो गया, हो जाने दो, ये तो क्लोज है ना, ये तो क्लोज है ना, यहां से करंट चले जाएगा। इसका मतलब फायदा क्या है? फायदा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर जो जो, जो बाकी अप्लायंसेस होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते,
वो इंडिविजुअल रहते हैं अपने, यहाँ सब दूसरे पे डिपेंड होता है। लड़ी में आपका एक बल्ब खराब हो जाए सारे खराब हो जाते हैं, बट घर में क्या है, अगर मैं एक लाइट बंद कर दूंगा दूसरी चलेगी ना फिर भी। दूसरा फायदा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा बच्चों, यहां से जो वोल्टेज भी देते हो तो कुछ वोल्टेज ये लेता है, कुछ वोल्टेज ये लेता है, कुछ इस तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज ही खत्म हो जाती है, बेचारा जल ही नहीं पाता। किसी भी लड़ी का सबसे लास्ट वाला बल्ब हमेशा बहुत स्लो जलता है। रीजन क्या है, उसका वोल्टेज कम पहुंचती है, इसीलिए इसलिए हम बल्ब सारे एक जैसे बनाते हैं कि सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिले। यहाँ पर क्या है, यहाँ इसको भी बराबर वोल्टेज मिलेगी, इसको बराबर वोल्टेज मिलेगी, इसको बराबर वोल्टेज मिलेगी। तो वोल्टेज अगर आपको बराबर मिले, करंट आप अपने हिसाब से लेते हो। वोल्टेज इज लाइक अ सैलरी, करंट इज लाइक अ फूड। तो वोल्टेज सैलरी बराबर मिलनी चाहिए, फूड अपने हिसाब से खाओगे आप। आपने सबको बराबर, अब आपने जितना करंट आप हीटर को दे रहे हो उतना ही तुम बल्ब को दे रहे हो, बल्ब फूक जाएगा, बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा कुछ देर बाद। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे घर का सर्किट सीरीज में होना चाहिए कि पैरेलल में। तो वहां हमें समझ आता है हमारे घर का सर्किट होना चाहिए पैरेलल में। लॉजिक समझो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्यों बहुत प्यारा है इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन 2 बार है एनसीईआरटी में, जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका शायद सी या डी है, डी नहीं सी। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? Our answer is because in domestic circuit, in the series combination, the total resistance get higher. Number second, the all appliances are depend on each other. Number third, the all appliances are not get same voltage. तो यही क्वेश्चन को, मतलब सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी, सब एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे और नेट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कौन बीच में भी दिया हुआ है, दिखाता हूं, एक मिनट रुको जरा एक बार, और जूम कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन को बीच में भी दिया हुआ है, बस 1 सेकंड लगेगा, अभी पहुंचते हैं हम लोग वहां। क्योंकि ये जो क्वेश्चन देखो यहां पर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, मतलब उसी का उल्टा आ गया। पहले वहां पूछा गया कि सीरीज क्यों यूज करते हैं आप, सीरीज क्यों यूज नहीं करते, यहां पूछा गया पैरेलल यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग पैरेलल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, connecting electrical devices in parallel with a battery instead of connecting them in series. तो सिंपल है, पैरेलल के फायदे, all get same voltage, they are not depend on each other. Number 3, the total resistance is low. तो ये आपका इस पेज नंबर का, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं पेज नंबर बोलूं 218 होगा शायद, पेज नंबर 218 होना चाहिए, हाँ 216 पेज नंबर है। 216 पेज का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट, दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा दोनों का। मैं बहुत जल्दी आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको किसी भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको मिल जाएंगे, फिर मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। तो आपको समझ आया लॉजिक, सीरीज पैरेलल का सब कुछ लॉजिक क्लियर हुआ तो हैंड रेस करके बताओ फटाफट जल्दी कि सीरीज पैरेलल आपको अब समझ आ गए, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, वगैरह वगैरह। हाँ, मतलब पैरेलल के अंदर इंडिविजुअली ऑपरेट ही नहीं कर सकते। आपको बल्ब जलाओगे तो पंखा पे चल जाएगा, ये भी फायदा है ना, हाँ मतलब नुकसान है उसका एक। अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन सीरीज पैरेलल पे रह गया, और हमारे पास समय भी 2 मिनट बचा है आज की क्लास में। थोड़ा सा हैवी लेक्चर था, नो डैट, थोड़ा सा आज दिक्कत होगी, कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। 2-3 बार से वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कोई सीरीज में है कि पैरेलल में, हम कैसे पता करेंगे? सिंपल जुगाड़ बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं इसमें भी टेक्निकल चीज नहीं घुसेड़ रहा, आम जनता की, जैसे मैं तुम्हारी जगह होता छोटा बच्चा तो मैं कैसे समझता। भैया करंट जा रहा है, जिसमें करंट सेम है वो आपस में सीरीज में है, और जिसमें करंट अलग है वो पैरेलल में। एग्जांपल देखो, सिंपल, बाहर में क्या सड़क, यहाँ देखो सिंपल स्टार्ट आओ, यहाँ से करंट गया आई, वोल्टे वोल्टे बाद में देखेंगे, करंट आई गया यहाँ से, करंट आई यहाँ पहुंचा, ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है और R6 है। ओके, R1 में कितना करंट गया है भैया, R1 में करंट गया I, ओके। R2 में कितना गया भैया, डिवाइड होना पड़ेगा, एक साथ जा नहीं सकता, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2,
तो R2 के अंदर गया I1, R3 के अंदर गया I2। तो भैया दोनों आपस में किसमें होंगे, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। करंट सेम नहीं है, दोनों करंट मिक्स हो गए, दोनों करंट मिक्स हो गए, वापस I बना लिया, पहले I डिवाइड हुआ फिर I मिक्स हो गया। इसके अंदर कितना गया I1, इसमें गया I2, दोनों में करंट अलग अलग गया, तो R4 एंड R5 किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। इसके बाद दोबारा से I गया, इसका मतलब R जो 6 है, R6 में कितना करंट गया I, इसका मतलब R6 और R1 दोनों में करंट I है, तो दोनों आपस में सीरीज में है। मतलब इन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, बट इनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अब ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन के साथ। तो क्या करना है, चिंता मत करो, जब मैं आपको अभी अगली क्लास में कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, हम लोग टॉपिक आगे बढ़ा देंगे और क्वेश्चन आप करते रहना, ठीक है। अभी फिलहाल आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी बाय बाय, क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो वरना क्लास ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग और आगे पावर और हीट पे बात करेंगे और बल्ब की बात, ठीक है। चलो, आज मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, सॉरी, बट आज थोड़ा ज्यादा कराना था मैंने, ठीक है। समझ आ गया तो हैंड रेस करो, बाय करो, निकल लो। हाँ नमस्ते करो, हाँ नमस्ते, नमस्ते इंडिया, ठीक है, बंद कर रहे हैं, ओके बाय बाय, नमस्ते नमस्ते।